हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी। अगेन मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंह। अनअकैडमी आपके लिए लाया है इवॉल्व CSIR UGC नेट दिसंबर 2021 मैथमेटिकल साइंसेस के लिए, और ये बैच होगा आपका बैच नंबर 4 जो कि स्टार्ट हो रहा है 24 मार्च। ये जो बैच चलेगा आपका, इसको लीड कर रहे हैं अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर रवि मित्तल और रेवती रमन शर्मा। अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आप वहाँ पे रिडायरेक्ट होंगे जहाँ पे आपको इनरोलमेंट का लिए सारे प्रोसेस मिल जाएंगे। सेकेंड है इवॉल्व CSIR UGC नेट दिसंबर 2021। ये भी जो है मैथमेटिकल साइंसेस के लिए है और ये आपको इंग्लिश में मिलेगा। ये भी जो बैच है ये स्टार्ट हो रहा है 24 मार्च को। इसको लीड कर रहे हैं अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स पंकज कुमार, डॉली कालरा और राजेंद्र राज पुरोहित। और अनअकैडमी जो है ला रहा है आपका टॉप क्लासेस बाय इंडियाज बेस्ट CSIR UGC नेट एक्सपर्ट्स। फास्ट ट्रैक योर CSIR UGC नेट प्रिपरेशन विद दीज बेस्ट classes to watch for free on Unacademy. Start learning from India's top educators. तो Unacademy पे जो टॉप एजुकेटर्स हैं ज्योति कुमारी, गजेंद्र पुरोहित, वीरेंद्र सिंह, A.सेठी, क्रिस्टी वारगीस, दीपशिखा गोस्वामी, अंजलि अरोड़ा, नेहा त्रेजा, इनके जो है फ्री जो वीडियोस हैं, वीडियो लेक्चर्स हैं, वो आपको अनअकैडमी में मिलेंगे। इसे भी आप देख सकते हैं। लिंक जो है ये सारे जो मैथमेटिकल के हैं आपके ये जो स्टार्ट होने वाला है 24 मार्च को, और ये आपका जो फ्री के वो हैं वीडियो लेक्चर्स हैं, इसका दोनों का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आप वहाँ पे जाइए, क्लिक कीजिए और आप पहुँच जाएंगे अनअकैडमी के वेबसाइट पे, ओके, जहाँ पे आप सारी चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी। अगेन मैं हूँ आपका दोस्त विनय कुमार सिंह। हम आपसे सॉल्व करा रहे थे आपके लिए माइकोलॉजी और प्लांट पैथोलॉजी। इसका ये पार्ट 12 है जो कि क्या है आपका लास्ट पार्ट है। इसके बाद मैं आपको इसका PDF दे दूंगा और तो माइकोलॉजी और प्लांट पैथोलॉजी खत्म हो जाएगा। चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 136। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्स आर प्रोड्यूस सेक्सुअली? इसमें से कौन सा स्पोर है जो सेक्सुअली प्रोड्यूस होता है? ध्यान दीजिए, सेक्सुअली नॉट असेक्सुअली। कोरिडिया क्या होते हैं? ये असेक्सुअल स्पोर होते हैं। इसको स्पोर्स क्या होते हैं? ये सेक्सुअल स्पोर्स होते हैं। इसको माइकोटिना के जो मेंबर होते हैं आप देखेंगे वहां पे एस्कस बनता है। एस्कस के अंदर क्या होता है? वहीं पे आपको जाइगोट देखने को मिलेगा। जाइगोट डिवाइड करके 4 एस्कोस्पोर बनाते हैं, फिर वो माइटोसिस करके 8 एस्कोस्पोर बनाते हैं। तो एक एस्कस में 8 एस्कोस्पोर होते हैं। तो ये क्या होते हैं? सेक्सुअली प्रोड्यूस होते हैं। वहीं कोनिडिया, आर्थोस्पोर्स एंड स्पोरेंजियोस्पोर्स, दे आर द asexual spores। क्वेश्चन नंबर 137 पे आते हैं। इन फाइटोप्थोरा द असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडीज बिहेव एज। देखिए, फाइटोप्थोरा का जब आप लाइफ साइकिल पढ़ेंगे तो किसका है? मैस्टिगोमाइकोटिना का है। फाइटोप्थोरा का जब आप लाइफ साइकिल वो करते हैं, पढ़ते हैं, तो वहाँ पे जो रिप्रोडक्टिव असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडीज होती हैं वो दोनों कोनिडिया और कोनिडियोस्पोरेंजिया की तरीके से बिहेव करता है। एक्चुअली वहाँ पे होता क्या है, जब कोनिडिया बनता है जर्मिनेशन, अब वहाँ पे कोनिडिया का 2 टाइप से हो सकता है, एक तो डायरेक्ट मेथड, एक इनडायरेक्ट मेथड। जब टेम्परेचर हाई होता है, मॉइस्चर कंटेंट लेस होता है, तो कोनिडिया क्या होता है? जर्मिनेट कर जाता है और मल्टीन्यूक्लियर जर्म ट्यूब बनाता है। ठीक, मतलब ये फिर आगे चल के जो प्लांट होते हैं उसको डिजीज कॉज कर देता है, मतलब सारा काम उसका लाइफ साइकिल स्टार्ट। पर एक इनडायरेक्ट मेथड भी होता है, जब टेम्परेचर लेस होता है, मॉइस्चर कंटेंट हाई होता है, तो कोनिडिया जूस्पोरेंजिया की तरीके से बिहेव करने लगता है। Inside the zoosporangia, the cleavage of cytoplasmic content takes place, which result in the formation of uninucleated zoospore initials। अब वहाँ पे जूस्पोर बन जाता है, जो क्या होते हैं? laterally inserted biflagellated reniform जूस्पोर रहते हैं। तो मतलब ये पहले तो कोनिडिया की तरीके से काम कर सकता था, और दूसरा जब ये ऐसा सिचुएशन आता है इनडायरेक्ट मेथड वाले में, तो ये कोनिडियोस्पोरेंजिया की तरीके से बिहेव करने लगता है। तो फाइटोप्थोरा में ये चीज़ है, ये आप याद रखिएगा कि वहाँ पे जो है सेक्सुअली रिप्रोडक्टिव बॉडीज होते हैं, बोथ कोनिडिया एंड कोनिडियोस्पोरेंजिया की तरीके से बिहेव कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 138 पे आते हैं। टारगेट बोर्ड इफेक्ट इज कॉल्ड बाय। टारगेट बोर्ड इफेक्ट जो है किसके द्वारा काज होता है? कोलेडोट्राइकम, अल्टरनारिया, पेरिक्लेरिया, हेलमिंथोस्पोरियम। ये भी जो है रिपीटेड क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा जा चुका है BHU के एग्जाम में और भी अदर एग्जाम में पूछा जाता है। बहुत कॉमन क्वेश्चन है ये। टारगेट बोर्ड इफेक्ट, अल्टरनारिया जो आपका है यहाँ पे फंगस, ये जब डिजीज कॉज करता है, जो इसके सिम्टम आते हैं, देखिए कि कंसेंट्रिक रिंग्स उसमें फॉर्म होते हैं, जो कि एक टारगेट बोर्ड होता है
जिसमें एरो हम लोग मारते हैं, टारगेट बोर्ड रहता है, तो उसी के जैसा ये टारगेट बोर्ड के जैसा इसका सिम्टम पड़ता है, इसीलिए इसको टारगेट बोर्ड इफेक्ट बोलते हैं। ये किससे कॉज होता है? अल्टरनारिया के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 139 पे आते हैं। इरगट इज इंपॉर्टेंट मेडिसिनली एंड डिवाइस फॉर्म। इरगट, इरगटिज्म बहुत बार इससे भी क्वेश्चन आए हैं, मैंने आपसे बोला कई बार अभी तक। इस मैं पूरे जो क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ इसमें 10-12 क्वेश्चन तो जरूर पूछे होंगे। इरगट, इरगट इज रिलेटेड विद क्लेविसेप्स, क्लेविसेप्स परप्यूरिया से ये रिलेटेड है। ठीक, इरगट ये कॉज करता है क्लेविसेप्स परप्यूरिया, और ये जो है पॉइजनस भी होता है। ह्यूमंस और एनिमल्स जो खाते हैं उन्हें एक डिजीज हो जाता है इर्गटिज्म। ठीक, याद रखिएगा। ब्लू मोल्ड इज अ कॉमन नेम ऑफ, ब्लू मोल्ड हम किसको बोलते हैं? ये भी बहुत आसान है। अगर आपने पेनिसिलियम का कॉलोनी देखा हो तो वो ग्रीन मोल्ड, ब्लू या ग्रीन कलर का आता है, ब्लू ग्रीन कलर का आता है। ठीक, तो वो क्या होता है? पेनिसिलियम का होता है, इसलिए इसको पेनिसिलियम को हम ब्लू ग्रीन मोल्ड भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 141 पे आते हैं। Who classified all fungi into mycota and divided into two, Myxomycota and Eumycota? तो नॉर्मल है, आपके सिलेबस में भी रिकमेंडेड रहता है, हर जगह आपको फंगस का क्लासिफिकेशन पढ़ाया जाता है, तो जीसी एंसवर्थ का क्लासिफिकेशन पढ़ाया जाता है। अगर आपको जीसी एंसवर्थ का क्लासिफिकेशन याद है तो आपको ये भी याद होगा कि जो उन्होंने फंजाई को किंगडम बनाया था वो क्या है? माइकोटा किंगडम बताया था। इसको उन्होंने दो भागों में डिवाइड किया था, दो डिवीजन में। Kingdom Mycota is divided into two divisions. One is Myxomycota having slime modes, and another is Eumycota which has true fungi. तो किसके पास जाएगा? ऑप्शन आंसवर्थ। क्वेश्चन नंबर 142 पे आते हैं। व्हाइट रस्ट डिजीज ऑफ क्रूसिफरस काज्ड बाय, ये भी बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया। व्हाइट रस्ट ऑफ डिजीज ऑफ क्रूसिफर किससे कॉज होता है? तो सिंपल सा आंसर है एल्बिगो कैंडिडा। क्वेश्चन नंबर 143 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फंजाई हैज अ सेलुलर प्रोटोप्लाज्मिक बॉडी एंड मूव्स बाय स्यूडोपोडिया? कह रहा है इसमें से किस फंजाई का जो प्रोटोप्लाज्मिक बॉडी होता है असेलुलर होता है। ठीक, और वो किससे मूव करता है? स्यूडोपोडिया। यहाँ पे सेल वॉल नहीं पाया जाएगा। ये कैरेक्टर किसमें मिलता है? मिक्सोमाइसीट के मेंबर में मिलता है। फाइजेरम है हमारे पास। फाइजेरम हैज अ सेलुलर प्रोटोप्लाज्मिक बॉडी एंड मूव बाय स्यूडोपोडिया। क्वेश्चन नंबर 144 पे आते हैं। बल्बस अपेंडेजेस आर फाउंड इन द क्लिस्टोसिसियम ऑफ। देखिए अब यहाँ पे आ गया क्लिस्टोसिसियम। क्लिस्टोसिसियम क्या है आपका? वहाँ पे एस्कोमाइकोटिना में आप जब पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप के आपको वो मिलते हैं। जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो वहाँ पे क्या बोलते हैं उसको, नाम नहीं याद आ रहा। क्लिस्टोसिसियम, पेरीथीसियम, एपोथीसियम, इतने टाइप के फ्रूटिंग बॉडीज हाँ बनते हैं। तो क्लिस्टोसिसियम एक टाइप का फ्रूटिंग बॉडी है एस्कोमाइकोटिना का। और जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं फंगस का उसी के अंदर एस्कोमाइकोटिना का अंदर, तो क्लिस्टोसिसियम के बेसिस पे बहुत सारी स्पीसीज को पहचाना जा सकता है। ठीक, उस पे अपेंडेजेस होते हैं कई सारे टाइप के, तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ये। और ये आपको मिलेगा बल्बस, जो उसमें क्लिस्टोसिसियम गोला गोला सा होता है, और उससे जो भी अपेंडेजेस निकले हुए रहते हैं उनका बेस क्या होता है? फूला हुआ रहता है। और ये आप फिलेक्टीनिया का जब गूगल करेंगे, फिलेक्टीनिया जो फंगस है इसमें जो अपेंडेजेस लगे हुए होते हैं, इनका आप देखेंगे जो बेस होता है बल्बस होता है। इसी के बेसिस पे हम फिलेक्टीनिया को पहचानते हैं। ठीक, और ये देखिए द मेजर क्लिस्टोसिसियम ऑफ बोथ फिलेक्टीनिया और उनसिन्यूला बियर अपेंडेजेस ऑन इट्स सरफेस। अब फिलेक्टीनिया इसमें जो है और एक उनसिन्यूला भी है, दोनों के दोनों जो क्लिस्टोसिसियम वाले हैं इनके सरफेस पे अपेंडेजेस होते हैं। पर एक दूसरे को पहचाना कैसे जा सकता है? फिलेक्टीनिया क्या है, उनसिन्यूला, दोनों कैसे पहचानेंगे आप? वही है, फिलेक्टीनिया पे जो अपेंडेजेस रहता है उनका बल्बस बेस होता है, और उनसिन्यूला जो होता है उस पर अपेंडेजेस होते हैं, जो उनका टिप रहता है वो मुड़ा हुआ रहता है, हुक के जैसा रहता है। तो ये पूछ सकता है दोनों को, तो दोनों आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 145 पे आते हैं। ड्यूरिंग होस्ट पैरासाइट इंटरेक्शन पैथोजेनेसिस रिलेटेड प्रोटीन्स किसके द्वारा प्रोड्यूस होता है? पैथोजन के द्वारा या होस्ट के द्वारा, या बोथ पैथोजन एंड होस्ट, या टेकन फ्रॉम द सॉइल? अब देखिए जब होस्ट पैरासाइट का इंटरेक्शन होता है, मतलब एक पैरासाइट अपने होस्ट के साथ इंटरेक्ट करता है, जो पैथोजेनेसिस रिलेटेड प्रोटीन्स होती हैं, पीआर प्रोटीन्स होते हैं, ये होस्ट ही प्रोड्यूस करता है, ये आप याद रखिएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 146 पे आते हैं। फंगल पैथोजन विच ब्लॉक्स द ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर इज। कह रहा है कौन सा फंगस पैथोजन है जो वाटर के ट्रांसलोकेशन को, वाटर के मूवमेंट को ब्लॉक कर देता है, मतलब जाइलम पे वो असर करेगा। तो आपने पढ़ा होगा फ्यूजेरियम, जो कि किसका है? आपका ड्यूटेरोमाइकोटिना का मेंबर है। ये क्या कॉज करता है? विल्ट ऑफ पिजन पी, कैजनस के जान का ये विल्ट कॉज करता है। विल्टिंग कब होता है? जब प्लांट को पानी नहीं मिलता है,
और ये विल्टिंग शॉर्टेज ऑफ वाटर की वजह से होते हैं, बिकॉज दिस फंगस ब्लॉक द वेसल्स दस इंटरफेयरिंग विद द ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर काजिंग प्लांट्स टू विल्ट एंड अल्टीमेटली रिजल्टिंग इनटू दैट। तो ये कौन सा है? फ्यूजेरियम उडम। क्वेश्चन नंबर 147 पे आते हैं। व्हेन अ फंगल पैरासाइट रिक्वायर मोर देन 2 होस्ट टू कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल, दिस कंडीशन इज नोन एज ऑटोजियम, ऑटोट्रॉफिज्म, हेट्रोजियम या हेट्रोट्रॉफिज्म। देखिए ऑटोट्रॉफिज्म और हेट्रोट्रॉफिज्म ये चीज़ें अलग है। यहाँ पे दो चीज़ें, ऑटोजियम या हेट्रोजियम। जब कोई भी फंगस एक ही होस्ट पे अपना पूरा लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेता है तो उसको ऑटोजिज्म बोलते हैं। और जब किसी फंगस को दो दो होस्ट की ज़रूरत पड़ती है या दो से ज़्यादा तो उसको हेट्रोसियस फंगस बोलते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा पक्सीनिया के बारे में। पक्सीनिया जो अभी मैं बात कर रहा था क्वेश्चन इससे पहले के लेक्चर्स में, पक्सीनिया जो वीट और बर्बेरी वाला कॉन्सेप्ट है, वहाँ पे दो होस्ट हैं। तो ये क्या हुआ? हेट्रोसियस फंगस हुआ और इस कंडीशन को हेट्रोसिज्म बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 148 पे आते हैं। एरगट डिजीज इज कॉज्ड बाय, काफ़ी इजी क्वेश्चन, मैंने आपसे बोला बार बार रिपीटेड है, ये सब रिपीटेड क्वेश्चन है, मैंने इसे कॉपी पेस्ट करके दोबारा नहीं किया है। अगर क्वेश्चन वही बार बार आ रहा है दैट मीन्स दे आर रिपीटेड। तो एरगट डिजीज क्या है? क्लेब्सियस परप्यूरिया द्वारा कॉज होता है। क्वेश्चन नंबर 149, टारगेट बोर्ड इफेक्ट किसके द्वारा कॉज होता है? मैंने आपसे बताया था अल्टरनारियल जो डिजीज है इसका सिम्टम कैसे आता है? टारगेट बोर्ड इफेक्ट के जैसा आता है। क्वेश्चन नंबर 150 पे आते हैं। वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफरस इज अ स्यूडो रस्ट बिकॉज, फिर वही क्वेश्चन पूछा है आपसे, वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर को हम स्यूडो रस्ट क्यों बोलते हैं? मैंने आपसे क्या बोला था? रस्ट किससे कॉज होता है? पक्सीनिया से। और जो वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफरस है ये एल्ब्यूगो कैंडिडा द्वारा होता है, जो कि एक क्या है आपका मैस्टिगोमाइकोटिना का मेंबर है, इसलिए इसको स्यूडोरस्ट बोलते हैं। सो द ऑप्शन विल बी, करेक्ट ऑप्शन विल बी, द डिजीज इज नॉट कॉज्ड बाय अ बेसिडियोमाइसीट्स मेंबर, दैट इज व्हाई वी नोन इट एज स्यूडोरस्ट। ये लास्ट के दो क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 151, बॉडी एक्स मिक्सचर किसने डिस्कवर किया था? ये भी मैं प्रीवियस लेक्चर में आपको बता चुका हूँ कि मिलार्डेट थे जो इन्होंने ये बॉडी एक्स मिक्सचर को डिस्कवर किया था। और ये क्या होता है? कॉपर सल्फेट और हाइड्रेटेड लाइम का ये मिक्सचर होता है। क्वेश्चन नंबर 152, द कॉप्रोफिलिक फंजाई इनहिबिट, कॉप्रोफिलिक फंगस कहाँ पे इनहिबिट करते हैं, कहाँ पे ग्रो करते हैं? तो डंग सबस्ट्रेट। डंग का हिंदी मीनिंग क्या होता है? गोबर, ठीक, या एक्सक्रीटा जो आप बोल लीजिए निकलता है भैंस या गाय जो भी हो, तो वो कॉप्रोफिलिक फंजाई होते हैं। ये था आपका लास्ट पूरा 152 क्वेश्चन थे, 152 क्वेश्चन मैंने पूरा सॉल्व करा दिया। आपका पूरा फंगस खत्म यहाँ पे। अब नेक्स्ट मैं वीडियो डालूंगा उसमें आपको इसका पीडीएफ भी दे दूंगा। आप ही वीडियो देख रहे थे आपके चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी पे। अगर आपको ये चैनल हेल्पफुल लगता हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ठीक। और अपने क्लास में, कॉलेज में, फ्रेंड्स में जो भी बॉटनी से कुछ करना चाहते हैं उनसे, उनके बीच में ये चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए। ओके, चलता हूँ मैं, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।